हेलो दोस्तों। तो वीडियो बेस्ड होने वाला है टाइम मैनेजमेंट के एक छोटे से टॉपिक पर कि आप किस तरीके से अपना टाइम खर्च कर रहे हैं एक दिन में, वो आप कैसे रिकॉर्ड करें। मैं इस काम को रिकॉर्ड करने के लिए एक माइंडसेट से चलता हूं जिसे मैं ब्लॉक माइंडसेट कहता हूं। कंसेप्ट ये है कि आपको अपने पूरे दिन को 15-15 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना है। तो कुल मिलाकर 1 घंटे में आपके पास 4 ब्लॉक्स ऐसे होते हैं और 24 घंटे में 96 ब्लॉक्स होंगे। ये समझिए आपके पास एक दिन में 96 रुपये हैं और आप इसे किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ें परचेस करने के लिए खर्च कर रहे हैं, इस माइंडसेट से चलिए। अगर मैं 96 ब्लॉक्स को और ठीक से लेने की कोशिश करूं तो मैं समझता हूं कि हर एक इंसान लगभग 8 घंटे सोता है, यानी कि लगभग 32 ब्लॉक्स वो सिर्फ सोने में खर्च कर देता है। और बाकी जो छोटे छोटे काम है जैसे खाना खाना, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, इस सभी काम में आपके 32 ब्लॉक्स और खर्चा हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर वर्किंग आवर में आपके पास 32 ब्लॉक से 36 ब्लॉक्स ही होते हैं। तो अब मैं इस 36 ब्लॉक को मैं कहाँ पर खर्चा करूँगा, इसे मुझे रिकॉर्ड करना है। इवन सिर्फ ये नहीं कि 36 ब्लॉक्स आपने खर्चा किए हैं, आपको अपने सोने का समय जो आपने 32 ब्लॉक्स खर्चा किए थे, जो आपने पढ़ा है, जितनी भी समय पर आपने पढ़ा है, जो भी काम आपने किया है इस पूरी ड्यूरेशन में, अगर हम उसे ब्लॉक्स में बांट कर दें और हर एक ब्लॉक को एक नंबर, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैंने खाना खाया, तो मैंने कहा कि मैंने फूड लिखा और फूड के आगे 2 ब्लॉक्स बना दिए कि हाँ, मैं इन 2 ब्लॉक्स को खर्चा कर रहा हूँ कहाँ पे, खाना खाने में। 3 ब्लॉक्स को खर्चा कर रहा हूँ इस जगह पर, 4 ब्लॉक्स को खर्चा कर रहा हूँ पढ़ने में। इस तरीके से मैं पूरे दिन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें खर्चा की हैं। असल में मैंने अपनी डायरी में बना रखा है और ये काफ़ी मेसी है, तो मैं इससे समझ जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर में मैंने यूट्यूब के ऊपर कितना समय खर्चा किया है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में कितना समय खर्चा किया है, क्या चीज़ करने में कितना समय मैंने किस जगह पर लगाया है, मैं समझ जाता हूँ। और एक माइंडसेट भी क्लियर हो जाता है कि मुझे आगे चलकर क्या करना है। जैसे कि अगर मैंने कल के दिन 10 ब्लॉक्स खर्चा कर दिया, यानी कि लगभग वो 2.5 घंटे खर्चा कर दिए यूट्यूब शॉर्ट्स देखने पर, तो मैं जब अपनी डायरी देखूंगा तो मैं विजुलाइज कर लूँगा, यार मैंने 10 ब्लॉक्स खर्चा कर दिए, यानी कि पूरे दिन का 10% टाइम खर्चा कर दिया। अपने जगने का लगभग 30% टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में खर्चा कर दिया। तो मैं विजुलाइज कर लेता हूँ कि मैं कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो अगले दिन दिमाग में चलता है, नहीं यार आज ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने कहाँ पर कितना समय खर्चा किया। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि यार आप बताइए आपने कल कितना देर यूट्यूब के शॉर्ट्स देखे, कितना समय खर्चा किया, हो सकता है आपके पास जवाब ना हो, क्योंकि आप सोचने में बच जाएंगे यार मैंने कहाँ पर खर्चा किया। लेकिन जब सोचिए, अगर आपके पास एक रिकॉर्ड होगा तो आज 10 दिन पहले भी आपने समय कहाँ खर्चा किया हो, आप अभी बता सकते हैं। और ये रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। इससे आपको ये पता चला करता है कि आप 1 महीने कैसे थे, 1 महीने पहले कैसे थे, 1 महीने बाद कैसे होने वाले हैं, अभी कैसे हैं, 2 दिन पहले कैसे थे। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिला करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ये काम कैसे करता हूँ। असल में मैं क्या करता हूँ, अगर जनवरी का मंथ है और मैंने इसके ऊपर जनवरी इस तरीके से डाला और मैं दिन के जो घंटे हैं मैं इस तरीके से इन्हें लिख देता हूँ, आवर्स। और जो जनवरी के जो दिन हैं मैं इस रो पर लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। मान लीजिए आज 15 जनवरी है और इसमें जो घंटे हैं मान लीजिए यहाँ पर 12 हो गया, इसके बाद 6 हो गया, इसके बाद 9 हो गया और इसके बाद वापस 12। उसी तरीके से यहाँ पर 9 6 3 और वापस 1 2 3 4 जो भी हुआ वो हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मान लीजिए 1 बजे सोया एज एन एग्जाम्पल और मैं सुबह 9 बजे उठा, तो मैं इसमें ऐसे स्लीप टाइम इस तरीके से ऐसे लिख देता हूँ कि हाँ, एस का मतलब स्लीप। मैं आपको अगर पीछे की बात दिखाऊँ, थोड़ा सा पीछे, अगर जहाँ पर ओरिजिनल टाइमिंग जहाँ पर मैंने बना रखी है अपनी, यहाँ पर मैंने ओरिजिनल बना रखा है, इसके नीचे कोडिफाई कर रखते हैं कि जैसे सी का मतलब कोचिंग होता है, वाई एस का मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स होता है। इसमें पहले से ही कोड रहता है कि हाँ क्या चीज़ किस तरीके से होने वाला है। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ कि मान लीजिए मैं 1 तारीख को रात में 1 बजे सोया और 9 बजे उठा, तो मैं इस तरीके से लिख दूँ। उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मैंने लगभग कितने ब्लॉक सोने में खर्चा किया, जिसकी 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाते हैं और 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने 15 मिनट के कितने ब्लॉक्स खर्चा किए हैं, यानी कि 8 4 जा 32 ब्लॉक्स आपने यहाँ पर खर्चा करनी है। उसके बाद मैं सुबह उठा और 11 बजे तक मान लीजिए मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स चलाए, तो मैं यहाँ पर वाई एस यानी कि यूट्यूब शॉर्ट्स लिख दूंगा। नीचे नोट्स में मैं लिख दूंगा कि वाई एस का मतलब क्या होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स, बिल्कुल इस तरीके से कि वाई एस का मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स होता है। बाद मैंने 2 घंटे मान लीजिए यूट्यूब शॉर्ट्स चलाया, तो यहाँ पर मैं वाई एस लिख देता हूँ। 2 घंटे के लिए 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और
10 यूट्यूब शॉर्ट्स चलाता हूँ। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ से यहाँ तक रीडिंग की, 2 बजे से लेकर 3 बजे के अराउंड में मैंने रीडिंग की, तो मैं उसे इस तरीके से रीड करके लिख देता हूँ कि आर बना देता हूँ। कहाँ पर मैं रीड कर रहा होता हूँ उसकी लोकेशन लिख देता हूँ और साथ साथ टाइमिंग लिख देता हूँ कि मैंने कितना समय अपना पढ़ाई में खर्चा किया। यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 हो जाएगा। तो इससे मुझे पता लग जाता है ठीक से, मैं पूरा लोकेशन ले लेता हूँ कि मैंने कितना देर पढ़ाई की, कितना देर क्या किया। अब जैसे कि असल में मैं ठीक से लोकेशन लेने के लिए इस 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 36, क्योंकि मुझे ये पता लग जाता है कि मैंने अपने वर्किंग आवर का कितना समय किस चीज़ के ऊपर खर्चा किया। ये 36 मैं 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? असल में आपके पास एक दिन में 96 ब्लॉक्स हैं, यानी कि 8-8 घंटे आपको हर एक चीज़ करनी है। 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो आप सोने के ऊपर 32 ब्लॉक्स खर्चा कर रहे हैं। और अगर 8 घंटे आप कुछ और फैमिली के साथ हैं या खाना खा रहे हैं, उसमें अगर सारी चीज़ें खर्चा करें तो 32 ब्लॉक्स आपने यहाँ पर खर्चा किए हैं। मैं असल में अगर मैं फैमिली के ऊपर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 3 आवर के बाद मैंने 1 घंटे 4 बजे तक अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा कर दिया, तो मैं F लिख देता हूँ, FA लिख देता हूँ और उसके नीचे मैं 4 बना देता हूँ कि मैंने फैमिली के ऊपर इतना समय खर्चा किया। तो इससे मुझे पता ये लगा करता है कि मेरा मेजर टाइम किस जगह पर जा रहा है एक दिन में। और मैं लास्ट में यहाँ पर कंक्लूज़न में मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि मैंने अपना समय किस किस जगह पर खर्चा किया है, ताकि मुझे अगले दिन का आइडिया लगता है कि हाँ मुझे क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। और साथ साथ मैं प्रिपेयर भी रहता हूँ, साथ साथ मुझे समझ में भी आया करता है कि हाँ मैं यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। और 8 आवर का जो समय है ये मैं अपनी रीडिंग को, स्टडिंग को, यूट्यूब पर वीडियो बनाने पर को, इन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा देता हूँ, ताकि जो टाइम पैटर्निंग है वो ठीक से हो पाए। मान लीजिए मैं बाहर हूँ तो यही काम मैं अपनी जो मेरी फ्लीटिंग नोट्स है या जो मेरी डायरी या फील्ड नोट्स जो भी कह लीजिए आप, इसे ये अगर मेरे साथ है तो यही काम मैं इस डायरी के ऊपर भी करता हूँ। मान लीजिए कि 9 बज रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और इस सारे आवर को मैं 4 भागों में बांट लेता हूँ। 1, 2, 3, 4 4 भागों में इस तरीके से मैं बांट लेता हूँ। और जिस समय मैं जो काम कर रहा होता हूँ, जैसे इस समय अगर मैं खाना खा रहा हूँ, 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो इसकी जगह पर मैं फूड लिख देता हूँ। ब्रेकफास्ट करने में अगर आधे घंटे और लग गए तो मैं इसे इस तरीके से बढ़ा देता हूँ, ताकि मुझे पता लगा करे। और ब्रेकफास्ट की जगह ऐसे 2 लिख देता हूँ, ताकि मुझे पता लगा करे मैं किस समय अपना काम, जैसे कि इस समय मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, मुझे ये काम करने में 45 मिनट लगने वाले हैं, तो मैंने यूट्यूब लिख दिया, यूट्यूब वीडियो लिख दिया और उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया कि हाँ मुझे 45 मिनट लगने वाले हैं। तो इससे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ लास्ट में कि मेरा समय किस किस जगह पर खर्चा हो रहा है, और एक पेपर पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मान लीजिए आपकी डायरी आपके साथ में नहीं है, लेकिन आपकी नोट्स तो आपके साथ में होती है, एक छोटी सी डायरी जो आपके पॉकेट में आ सकती है, ये आपके साथ में रहती है। तो इस माइंडसेट से मैं राहत लेवल पर एक नज़र दौड़ाकर मैं ये जानकारी ले सकता हूँ कि मेरा समय किस किस जगह पर बर्बाद हो रहा है और किस जगह पर बर्बाद नहीं हो रहा है। थैंक यू।